हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था जेरेंड और इन्फिनेटिव में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इन जेरेंड एंड पार्टिसिपल। ठीक है, उसको अब पहले हमने इन्फिनेटिव से कंपेयर किया था, अब किससे कंपेयर करेंगे? पार्टिसिपल से। तो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन gerunds and participle। यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे इन्फिनेटिव और दूसरी तरफ लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे जेरेंड्स और दूसरी तरफ लिखेंगे पार्टिसिपल्स। यहाँ पे एस लगा लीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले जेरेंड्स और यहाँ पे लिखते हैं पार्टिसिपल्स। ठीक है, अभी देखते हैं इनकी सबसे पहले किसके बेसिस पे डिफरेंस करेंगे? डेफिनेशन के बेसिस पे। तो जेरेंड की अगर डेफिनेशन देखें तो ये क्या कह रहा है? लिखिए जेरेंड की डेफिनेशन। अ जेरेंड इन इंग्लिश क्या है? इज अ प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रोग्रेसिव फॉर्म इट मीन्स आईएनजी लगता है। बताया था अभी जेरेंड में, इससे प्रीवियस वीडियो में जब कंपैरिजन कर रहे थे, ऑफ अ वर्ब। किसकी वर्ब की है? प्रोग्रेसिव फॉर्म। ठीक है, दैट वर्क्स कैसे काम करती है? एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो ये क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन कह रही है जेरेंड की कि जेरेंड इन इंग्लिश क्या है? प्रोग्रेसिव फॉर्म है किसकी? वर्ब की, जो कि काम करती है नाउन की तरह सेंटेंस में। अब देखते हैं पार्टिसिपल के बारे में। तो यहाँ पे लिखिए अ पार्टिसिपल इन इंग्लिश इज अ वर्ब फॉर्म दैट वर्क्स कैसे होती, काम करती है? एज एन एडजेक्टिव और एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस। तो डिफरेंस क्या है? अगर डेफिनेशन के बेसिस पे देखें तो जेरेंड होती है वो नाउन की तरह काम करती है सेंटेंस में, और जो पार्टिसिपल होता है वो कैसे काम करता है? एडजेक्टिव की तरह और वर्ब की तरह। ठीक है, एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। अभी यहाँ पे भी टेबल बनाते हैं। एक तरफ लिखेंगे जेरेंड्स और दूसरी तरफ क्या? पार्टिसिपल। तो यहाँ पे लिखते हैं जेरेंड्स पार्टिसिपल्स था इधर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट किसके बेसिस पे कर रहे हैं? टाइप्स के बेसिस पे। तो जेरेंड कितने टाइप से हम काम कर सकते हैं जेरेंड पर, वो देखते हैं। जेरेंड लिखिए यहाँ पे अ जेरेंड कैन प्ले द फॉलोइंग रोल्स। कौन कौन से? फर्स्ट कौन सा? द सब्जेक्ट। लिखिए द
सब्जेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूज़ ऑफ अ जेरेंट एज अ सब्जेक्ट। सेकंड क्या कह रहा है ये, द यूज़ ऑफ अ जेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है ये, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है ये, फिर द ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, एक तो प्रपोजिशन का, ऑफ अ पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट का। और फिफ्थ रोल क्या है इसका, द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये 5 तरह के रोल्स प्ले करता है जेरेंट। एक करता है सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, फोर्थ है ऑब्जेक्ट ऑफ अ पॉजिटिव प्रोनाउन और फिफ्थ है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं पार्टिसिपल्स का। तो लिखिए अ पार्टिसिपल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, फर्स्ट क्या है, 2 नहीं 3 पार्ट्स में। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये 3 टाइप्स के पार्टिसिपल्स होते हैं। तो इसमें क्या देखा, ये इसमें कितने टाइप्स हम रोल प्ले करता है, ये इसमें कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल के। अभी दोबारा से टेबल बनाते हैं। थर्ड पॉइंट की ग्रीन कलर का सा गया। थर्ड पॉइंट के लिए तो एक तरफ फिर से वही लिखेंगे, क्या, जेरेंट्स, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, पार्टिसिपल्स। अब देखते हैं फंक्शन कैसे करता है। तो लिखिए यहाँ पे आ जेरेंट functions only as a noun। अगर पार्टिसिपल की बात करें तो ये कैसे काम करता है, अ पार्टिसिपल कैन फंक्शन इधर एज अ वर्ब, एक वर्ब की तरह भी काम करता है, फंक्शन करता है, और एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह भी। अभी देखते हैं इनकी पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं अ जेरेंट कैन टेक द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, कौन कौन सी प्लेसेस लेता है ये, यहाँ पे लिखते हैं बिफोर द मेन वर्ब। कहाँ पर आ सकता है जेरेंट, बिफोर द मेन वर्ब। दूसरा क्या कह रहा है, और कहाँ पे आ सकता है, आफ्टर एन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के बाद। थर्ड क्या कह रहा है, आफ्टर अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
फोर्थ क्या कह रहा है, आफ्टर अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, आफ्टर अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। और फिफ्थ क्या है, आफ्टर मेन वर्ब, आफ्टर मेन वर्ब। तो हम जेरेंट को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मेन वर्ब से पहले और मेन वर्ब के बाद, ठीक है, और आफ्टर एक्शन वर्ब के बाद, प्रपोजिशन के बाद और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद। ऐसे ही अब देखते हैं पार्टिसिपल्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखिए अ पार्टिसिपल कैन टेक प्लेस, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है बिफोर द नाउन, बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले। दूसरा कहाँ है, आफ्टर अ नाउन, पहले और बाद में नाउन के। फिर थर्ड क्या कह रहा है, आफ्टर अ मेन वर्ब, आफ्टर अ मेन वर्ब के बाद। अब इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं बस। लिखते हैं जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे टीचिंग इज माय प्रोफेशन, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है। तो इसमें क्या लगाया, देखिए आप, वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है यहाँ पर, ठीक है, टीचिंग में। अगर पार्टिसिपल की बात करें तो इसमें कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये एक्ट एज अ नाउन, नाउन की तरह काम कर रहा है, क्या, टीचिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो लिखते हैं ही इज टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें क्या है, जो टीचिंग आ रहा है, ये जो टीचिंग है, इसमें क्या वर्क कर रहा है, एज अ वर्ब। बताया था दो तरह से फंक्शन करता है, एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव। तो इसमें क्या है, वर्ब, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल अगर इसका देखें, आई हेट टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें क्या है, इंग्लिश जॉब्स लिख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, मुझे इंग्लिश पढ़ाने वाली जॉब्स पसंद नहीं हैं। तो आई हेट टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें जो टीचिंग है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। आई हेट उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखी इनकी, डेफिनेशन के बेसिस पे इनको डिफरेंस किया, फिर किसके बेसिस पे, टाइप्स के बेसिस पे डिफरेंस किया इनमें, फिर फंक्शंस के बेसिस पे और पोजीशन के बेसिस पे, फिर इनके एग्जांपल देखे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।